फुले फुलवाल माने कुर्बीर नना सेवा जवाहर की आंदोलन आणि कालळ आंदोलन नना सावित्रीबाई फुले जयपाल सिंग मुंडा की ओना पोचले थे मार्च इगा उदित पता पता में मांगा बोर कौन करे जो कि हमारे आचला साहब बोल रहे हैं कि गोंडी में दिक्कतदायी कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसे आयोजन को गति देने वाले तमाम हमारे जो पूर्वधार साथी हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। कैसा मंच तैयार करना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हम सारे लोग सोचते हैं लेकिन जो सोच हमारे अंदर रहता है उसको धरातल में लाना ये बड़ी बात है। और जैसे हमारे उद्घोषक राम तेगे जी कह रहे थे संख्या बहुत कम है, भीड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ का कोई हिस्सा और कोई नियंत्रण नहीं होता। बहुत कम लोग हैं लेकिन पुट्ठा पुट्ठा लोग हैं, क्योंकि बदरा लोग तो बाहर हो जाते हैं ना, बदरा को कोई देता नहीं है, ठोस लोग बैठे हैं। और इतने लोग यदि हम वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएं तो इस देश को विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। और यदि हम फोटो की पूजा कर दें और उससे कामना करें कि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इस ऐसा आयोजन करने का औचित्य नहीं रहेगा। हमको समझना होगा कि भारत में यदि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। संविधान की बात आप सब ने कही यहाँ पर, उस संविधान को हमको पढ़ना चाहिए, पहला शब्द पढ़ना चाहिए हम सारे लोगों को। क्या कहा उसमें, हम भारत के लोग, बहुत प्यारा सा और बहुत प्रेरणादायी शब्द है। अगर आप प्रस्तावना नहीं पढ़े हैं तो आपका जीवन सफल नहीं होगा। संविधान का पहला शब्द पढ़िए, उसमें बहुत प्यारा शब्द लिखा है। और मैं तो बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता हूँ जब भी ये सुनता हूँ, कहता हूँ कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतना ही बोलना है आपको, उसके बाद तो अपने आप सारा चीज हो जाएगा। लेकिन उस लाइन को आप समझे कि जहां पर हम सारे लोगों को ये बोलने की बात कही गई है, हम सारे लोग मिलकर इस भारत को मजबूत बनाएंगे, विश्व गुरु के शिखर पर ले जाएंगे। लेकिन कैसे, जब हम संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। आप तो राफेल में नींबू और मिर्च बांध रहे हैं, हो जाएगा। ये वैज्ञानिक सोच नहीं है, आपके अंदर वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, आपके अंदर तर्कशीलता होना चाहिए, तभी हम इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अपने अपने जाति, अपने अपने समाज के लिए हम सारे लोग करते हैं, लेकिन जिस दिन हम भारत के लिए सोचना प्रारंभ कर देंगे उस दिन हम कुछ कर पाएंगे। आप सब लोग जानते हैं, और अभी रमसीला दुग्गल ना, रमसीला दुग्गल जी का सम्मान यहाँ पर आईपीएस अधिकारी आदरणीय आचला जी के हाथों से किया गया, ये भी बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात ये कि एक मातृशक्ति जो राष्ट्रीय स्तर में प्रतिनिधित्व की है कबड्डी, कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, बात करने का अधिकार नहीं था, आपके कमर पर तो घूंघट लटका हुआ रहता था। और ऐसे समय में किसी नारी ने यदि आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया तो उनके संघर्षों से, उनके जीवन के आदर्श से हम सबको सीखने की जरूरत है। सिर्फ जयंती मना लेने से कुछ होने वाला नहीं है। संतोष सिंह ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको ऊपर कितना कचरा फेंका जाता था, मल फेंका जाता था, उसके बाद भी उनका हिम्मत देखिए। ये उनके लिए नहीं, आने वाले भारत के भविष्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि महिलाओं की जो आधी आबादी है जो भारत के विकास के लिए अपना भूमिका निभाएगी, वो क्यों पीछे रहे, उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए। ये बड़ा सोच को नमन करना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। और आज आपके पास सारा सुविधा है, सरकार पूरा चीज फ्री दे रहा है, उसके बाद भी आप पढ़ना नहीं चाहते, कितनी बड़ी बात है। और संघर्ष के बाद लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन आज हम अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन जब सुविधाओं के बाद उस सुविधाओं का उपभोग हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम भोकवा हैं, वो लोग भोकवा हैं, कौन है? हम भगवान हैं, है ना। और आज जो पढ़ाई भी हम कर रहे हैं वो दो तरह से हम पढ़ रहे हैं, एक साक्षर होने के लिए और दूसरा शिक्षित होने के लिए। आप सबको बता दूं मैं 6 विषय में हूं, अभी लगातार जारी है और भी करूंगा।
और मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि मैं एमए कर लिया हूं तो मैं शिक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साथी जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, मैं साबित कर सकता हूं कि वे साक्षर है, शिक्षित नहीं है। जब आपका वैज्ञानिक सोच नहीं है, आपको तर्क करने की क्षमता नहीं है, तो आप साक्षर हैं। आप सिर्फ इतना जानते हैं, अनार की आम और आमा की आम, यही जानते हैं। ये आपका साक्षरता का परिमाप है। शिक्षित तब होंगे, मेरे लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, जिस दिन हम ये तय कर लिए उस दिन हम शिक्षित होंगे। भले हमारा प्रमाण पत्र का योग्यता 5वीं रहे, हम शिक्षित हो जाएंगे। यदि आपका एमए भी रहे लेकिन आप ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिक्षित नहीं है, आप साक्षर हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं, आपको तय करना है। सारी सुविधाएं आपके पास है। अभी हमारे आदरणीय साथी कह रहे थे कि आपको शिक्षा के बारे में भी कहना है, तो मैं 2 लाइन में कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। बहुत सारे हमारे पुरोधा यहाँ बैठे हैं कि आप जिस गांव में खेले, जिस गांव की मिट्टी में कूदे, जहां अनाज खाया, उस गांव के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। कभी आपने सोचा छोटा सा नौकरी कर ले, उसके बाद आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा तोप का नाल हो गया, अब गांव में मेरे बैठना नहीं है। आप कर्जा खाए हैं उस गांव का, उस समाज का, जहां से आपका पहचान है, उस गांव के लिए आप क्या कर रहे हैं। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, जब आते हैं नौकरी करने के बाद तो दारू पीते हैं, कुत्ते जैसा पूरे गली में घूमते। ये नौकरी वाले लोगों की हकीकत है। गांव जाने के बाद और 4 कुत्ते और उसके पीछे घूमते हैं, गांव जो देसी है। बड़ा दर्द होता है। और ऐसे मंचों में इन बातों पर विचार करना चाहिए। जयंती तो मनाते रहेंगे, लेकिन वैचारिक जागृति होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि यदि जिस गांव से आपका नाम है, जिस समाज से आपका पहचान है, उस समाज को कुछ तो दीजिए आप, कि ऐसे मर जाएंगे। यदि यही सोच रहता कि मेरे को ऐसे 2-4 बच्चा पैदा करना है, बीबी और टीवी में कुछ रहना है, उसके बाद मर जाना है, तो ये आपका जीवन नहीं है। आप समाज के लिए नहीं जी रहे हैं। आप समाज के लिए, उस गांव के लिए तब जिएंगे जब आपके आसपास के लोगों को शिक्षित करेंगे। जितने भी युवा साथी हैं, उन सबसे मेरा निवेदन, अपने घर के आसपास के 2 बच्चों को पढ़ाइए रोज। 2 बच्चों को पढ़ाइए, पूरे गांव को शिक्षित करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप पूरे गांव को शिक्षित करने के लिए निकलेंगे ना, गांव भर के मिलकर आपको शिक्षित कर देंगे, है ना। ये हमारा गांव है ना, एक कटु सत्य है। आप अपने घर के आसपास के लोगों को पढ़ाइए। 3वीं से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको ये बताइए कि नवोदय विद्यालय के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, सैनिक विद्यालय के लिए आपको क्या तैयारी करना है, केंद्रीय विद्यालय में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एकलव्य में पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इतना ही आप बता दीजिए रोज। और 12वीं पढ़ने वाले साथी इस मुहिम को अपने अपने गांव में शुरू कर दीजिए। जब ये मुहिम शुरू करेंगे, उन बच्चों के साथ साथ आपका भी क्षमता बढ़ेगा। क्योंकि एलिफेंट का जब स्पेलिंग आपको याद नहीं रहेगा, आप अपने भाई को बताने के लिए एलिफेंट का स्पेलिंग याद करके जाएंगे। क्योंकि आज 1 घंटा मेरे अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना है। गणित का सूत्र और समीकरण याद करके जाएंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई को मेरे पढ़ाना है। क्योंकि उसके सामने आपका नंबर कटना थोड़ी है कि कटेगा। छोटे भाई के सामने बेइज्जत तो नहीं होना है। तो आप ऐसी तैयारी करके जाएंगे, तो आप जो प्रतियोगी परीक्षा तैयार या उसकी तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप पढ़ाइए जुनून के साथ, बाकी और कुछ नहीं करना है। शराब पर बोलना मेरा कर्तव्य है। लगातार मैं 2008-9 से मुहिम में लगा हूं। आप शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी एक मांग किया कि सरकारी शराब दुकान में जो शराब बेची जा रही है, उसका रसीद दिया जाना चाहिए ग्राहक को। जब बाकी चीजों को दे रहे हो भाई, शराब तो क्यों नहीं दे रहे हो। हमारे पुलिस वाले भाई तो 4 बियर को पकड़ लेंगे, हम बिल दिखाएंगे रोड में, नहीं दिखाएंगे क्या। अरे आप क्यों चोरी कर रहे हो भाई। सरकारी दुकान है, सरकारी बिल हमको मिलना चाहिए, राजस्व की प्राप्ति हो रही है, पीना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूं, लेकिन कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कहां पीना चाहिए और कब पीना चाहिए, इस बात का निर्धारण आपको करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे युवा साथी पिए, इसलिए नहीं पीना है क्योंकि आप यदि दारू पिएंगे तो आने वाला हमारा जो भविष्य खोखला हो जाएगा। आप में विचार करने की क्षमता नहीं होगी, तर्क करने की क्षमता आपके अंदर नहीं होगा, आपका विवेक शून्य हो जाएगा। और एक चीज, जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे,
और आपका बेटा दारू पी के इसी मानपुर के गली में कुत्ते जैसे घूमेगा, उस दिन का दर्द आप महसूस कीजिए कि आपका जवान बेटा जब ऐसा करेगा, जब आज आपके जवानी में, तब कैसे लगेगा। इसी बात को आप गांठ बांध लीजिए, आप सुधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना और एक समय दे छोटे से बच्चे को एक संकल्प लीजिए कि शिक्षा के लिए हमको काम करना है। एक घंटा समय दीजिए, हम सारे लोग, हम इस भारत को विकसित करने के किसी संकल्प की जरूरत नहीं है, किसी यात्रा की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।